जिसके घर में लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनसे जाके पूछिए कि क्या आप इसमें आनंद लेंगे, क्या आपको जोश आ रहा है, क्या आपकी क्या फीलिंग है। कभी आप उनकी तरफ से सोच के देखिए। तो हाथ नहीं मिलाया। लेकिन 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 आप क्रिकेट खेल रहे 6 घंटे तक हाथ नहीं मिलाया, बड़ा कमाल की बात है। ये क्या ड्रामा है भाई, ये क्या ड्रामा है, ये क्या ड्रामा है, हाथ नहीं मिलाया साहब, बहुत बड़ा तीर मार लिया हाथ पहले कह रहे ना अपने घर में, मुझे लगता है कि हमारे घर के ही मरे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे ही मरे हैं वो, हमारे लोग मरे। अपने घर की बात नहीं, ये देश मेरा घर है और मेरे देश के मरे हैं। लगना एक इमोशनल एक लगना कह रहे हैं। ओके, एक लग रहा है, देखो एक लग रहा है, एक हमारे मरे हैं, वो कह रहे हैं हमारे लोग बिल्कुल मरे। सब हमारे ही मरे हैं, देश के बच्चे ही नागरिक मरे हैं, बिल्कुल को मरे हैं, मारा इसमें गया। कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो महसूस फील भी होना चाहिए। देखिए एक सेंस होता है जब आप मैच खेलते, किसी को पेचीदगियों से कोई मतलब नहीं है कि आपने वहां पे एससीओ समिट में पीठ दिखाई, कि आपने वहां पे ये किया, वो सब ठीक है अपनी जगह, आपने हाथ नहीं मिलाया साहब, वाह वाह वाह, ऐसा नहीं है। बट इमोशन, देश का इमोशन किस साइड खड़ा है, आपने कभी कोशिश करी देखने की, समझने की भाई आपके पास तो पूरा तंत्र है, ग्राउंड पे फील कहां है। पाकिस्तान को पिटता हुआ देखना चाहते हैं, ये भी बड़ा वर्ग है, यहाँ पर है वो वर्ग भी जो पाकिस्तान को तो फिर बगैर पैसे के पीटिए अरे ना, तो फिर टिकट क्यों बेच रहे हो, बगैर पैसे के पीटिए। तो पहले यही सवाल पूछिए, बगैर बल्ले के पीट ले, लड़ाई बंद क्यों करिए, बगैर बल्ले के लड़ाई बंद क्यों करिए भाई, बगैर धंधे के फिर आप मेरा रिक्वेस्ट है, फिर आप दिखाइए, दिखाइए, फिर आप रुके क्यों है, पहले 3 दिन फिर बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज क्यों किया भाई। थैंक यू, ये जवाब दीजिए। ओके, मैं विवेक अभी तक नहीं आया। विवेक अंसार रजा और कर्नल दानवीर और सतीश के सिंह तीनों आपके मित्र हैं, और यहाँ पर 2 जाने माने क्रिकेटर्स हैं, अतुल वासन साहब तो भारत खेले हुए हैं, आप पक्ष में हैं मैच के। जी, ओके, अंसार रजा, दानवीर जी को, सतीश जी को जवाब बिल्कुल पक्ष में हूं। और साहब के साथ एक मिनट, मैं हमारी जो लाइन है एक लेफ्ट की, वो ये है कि आपको थोड़ा सा दूरदर्शी होकर के चीजों को सोचना पड़ेगा। जो पहलगाम में हुआ वो गलत था, सबने बुरा फील किया, हमारा देश था, हमारे लोग थे, लेकिन आप इससे थोड़ा आगे उठ करके सोचिए। आप मुल्क को आपके घेरा जा रहा है, जियोपॉलिटिक्स को समझिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपके खिलाफ हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप हर तरीके से आपको घेर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को चाइना जाना पड़ा, वो चाइना जिसके खिलाफ ये सरकार बोलती रही। और हम जो थोड़ा सा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को रिस्पेक्ट करते हैं, हमें तो चाइनीज एजेंट तक बोला गया। लेकिन अगर आपको दूरदर्शिता में 50 साल 100 साल 150 साल की पाकिस्तान जाना चाहिए, फिर यहाँ बात क्या कर रहे हैं, लेट मी स्पीक, फिर पाकिस्तान जाना चाहिए ना। सुन लीजिए, पहले धैर्य करिए, ईद और रोजों के बीच में भी 3 दिन होते हैं, सुन लीजिए, यानी कि यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, इसके बीच का भी टाइम होता है, ग्रे है, मैं बोल लेता हूं एक मिनट। यार कमाल की लॉजिक देते हैं, अरे बोलने तो दीजिए ना, आप पहले सुनिए फिर काउंटर करिए। डिसएग्रीमेंट में आपको मौका दूंगा। हाँ, 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर काउंटर करिए। अब आप 40 मेरे हिसाब से अंग्रेजों ने आपको बांटा, देश का विभाजन कराया, धर्म की लड़ाई करवाई, हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर भी। क्या चाहते हो, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फिर यही गोरे तुम्हें लड़वाएं और तुम लड़ते रहो आपस में। वो छोटा मुल्क है, आपसे कहीं छोटा है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे हिसाब से गेम्स खेलना ठीक है, कल्चरल इवेंट्स ठीक है, मुशायरे ठीक है, फिल्में बनाना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको रिलेशंस अगर इंप्रूव करने हैं कि आगे टेरर्स ना हो और ये अंग्रेज हम दोनों मुल्कों को एक्सप्लॉइट ना करें, क्रिकेट जरूर देखिए एक मिनट, अपनी टीम से भी सहमत नहीं है। ओके ये देखो, ओके विवेक जी, असल में ये अच्छा लगता है कि पहली बॉल पे आदमी रन आउट हो जाए ना, कोई रन आउट नहीं है, ठीक है ना। ये हुआ, अब सुनिए बात, जो विवेक ओबराय नहीं हिट विकेट अपने हाथ से सुनिए। अब विवेक जी ने जो बात कही है कि मुशायरे होने चाहिए, चूंकि ये चाइनीज प्रोडक्ट है ना, तो वो कभी भी वो गड़बड़ हो सकता है। वो मैं विवेक जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, पहलगाम में जब हमारी चाइनीज प्रोडक्ट का भरोसा नहीं है, सब चाइना का भरोसा नहीं हो, प्रोडक्ट का भरोसा कौन करेगा यार? बात सुनो पूरी, सुनिए। विवेक जी से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। विवेक जी, जब पहलगाम में हमारी बहनों के नाम पूछ करके सिंदूर उजाड़े गए थे और ये कहा गया था कि तुम बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, उसने कहा हम हिंदू हैं, उसका सिंदूर उजाड़ दिया गया, उसको गोली मार दी गई, उसकी लाश सामने पड़ी हुई थी। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप यहाँ क्रिकेट ढपली बजाओगे कि उसकी लाश उठाओगे? आपने कितनी और लाश उठा दी?
फालतू की बात रही आप कितनी लाशें हमसे ले आए? फालतू की बात रही ना, उसकी या लाश तो पे रोगे या तो भारत सरकार की उसकी सर्जिकल लाश पे स्ट्राइक रोगे या सही क्रिकेट थी, खोलोगे? या तो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जाकर के मुंह तोड़ जवाब दिया, मेरी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके देश में हमने घुस के मारा, हमने अपना बदला लिया। अब आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि उसको मेरा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, मेरी सरकार कह रही है, वो कह रहे हैं वो जीते। मेरी सरकार कह रही फिर है आता कि हूं। हम एक लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे। लिमिटेड स्ट्राइक अरे हुआ। आप सुनिए, आप एक सेकंड, टीम में पहले एक लेके आइए आप। बात सुनिए जी। वहां का जनरल जो है वो आतंकवादियों का जनाजा जब निकल रहा है उसमें कफन डालने के लिए फौजियों को भेज रहा है। मुनीर दूसरी बात, अगर हम में इतनी ताकत थी, हमारी अपनी इज्जत का सवाल था, तो हम कम से कम काली पट्टी पान बांध के जाते। ये भी नहीं किया अतुल जी। मैं और एक बात कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, काली पट्टी बांध। अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ये- आज के ये- दिन- ये- एक मिनट, आज के दिन में विवेक शांति, इतनी विवेक- बड़ी- इतना बढ़िया विवेक शांति, अतुल वासन जवाब देंगे। रणजी टीम को भारत की टीम कह के पाकिस्तानियों के सामने वहां पर खिला देते कश्मीर की टीम को। तो खिलाना तो आप भी कह रहे हैं खिलाना चाहिए। अब बहुत बढ़िया। अतुल वासन, ये क्रिकेटिंग बात है, काली पट्टी डाल के जानी चाहिए, हाथ मिलाना कोई ना मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब बाढ़ भी आती है तो काली पट्टी पहनते हैं, तो काली पट्टी का वो समझ नहीं आता किसने बांधी। पहले तो आपने जब काली पट्टी से ऊपर निकल गए, काली पट्टी बांधने का वो मान ही नहीं रहे भाई। आप वो कहते हैं हमारी हैसियत दिखा दी। वो कह रहे हैं जब एक आदमी गिरा हुआ था जमीन पे, वो कहता है मैं गिर गया, कहता है नहीं मेरी टांग अभी भी ऊपर है। ये वो हाल है उनका, जी, उन्होंने जी, माना नहीं है। उनको क्या है कि देखो कोई सो रहा हुआ आदमी उसको उठा सकते हो, जो एक्टिंग कर रहा सोने की उसको कभी उठा नहीं सकते। ठीक है, तो आप ये कोशिश मत करिए। और ये कर दिया वो कर दिया। आप कह रही है क्रिकेट ना खेलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा देश है जो अपनी नाक काट के अपनी मुंह की बेइज्जती। पूरा दुनिया उनको आतंकवादी अरे- नहीं मान रही है। आप भी नहीं मानोगे तो आपकी इज्जत हम तो क्या मानते हैं, रहेगी? ये आपको किसने बोला? यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को आतंकी देश ना मानता इनको बता दूं, हो। ओके, मैं नहीं, मैं एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान को आतंकी देश मानते हैं ना आप? बिल्कुल है। मेरी बात सुनिए। जी। मेरी बात सुनिए। आपकी बात मानी तो मुनीर गोदी में बैठ गया डोनाल्ड ट्रंप की जाके 3 दिन बाद लड़ाई रुकने पे। कौन मान रहा है आपकी बात? भाई अरे वो बम के सौदागरों को बम से जवाब देना चाहिए। तो दिया तो हमसे जवाब। और देना पड़ेगा। ओके, मैं एक चतने ओके, आप पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं। और इसी के लिए अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने बायलैटरल सीरीज खेलने मना करा हुआ है। हमने अपने एक्टर्स और उनके साथ काम करना मना कर दिया है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव देम डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम इंडिया। ओके, देखिए सतीश जी, थोड़ा आराम से। ओके, मेरा विवेक, मैं आपको मैं मौका दे रहा हूं। आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं पहले राजीव मिश्रा और अमृत आनंद के पास जा रहा हूं। देखिए, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पहले राजीव मिश्रा, मैं आपके पास आता हूं। आपसे मेरा प्रश्न ये है सीधे तौर पर, ये मैच होना क्यों सही है? देखिए, है सही क्योंकि मैदान पे आप जवाब दे सकते हैं ओपोनेंट को। और 1999 हम लोग क्यों भूल जाते हैं, कारगिल युद्ध चल रहा था और उस बीच में क्रिकेट मैच हुआ। अभी से ज़्यादा बदतर हालत उस समय थे। तब सेना बॉर्डर पे लड़ रही थी और उस बीच में अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका संदेश गया। अंशुमन गायकवाड़ उस समय टीम के कोच थे और उनका मैंने इंटरव्यू किया है। उन्होंने बताया कि इतने टेंशन में वो मैच हुआ है जिसका मतलब वो बयान नहीं कर सकते हैं। और जब मैदान पे गए, अजहरुद्दीन कैप्टन थे टीम के, और उसके बाद जिस तरह से भारत ने वो मैच जीता और उसके बाद जिस तरह का माहौल था वहाँ पर, हर एक जो खेल प्रेमी है यही कह रहा था, जैसे यहाँ पे तमाम फैंस बैठे हुए हैं, कि पाकिस्तान को हरा दो, वर्ल्ड कप जीते ना जीते कोई बात नहीं। तो हमारे लिए मैदान पे हर मैच उनको हराना एक बड़ी चोट देना है, और ये चोट देने का मौका हम कैसे छोड़ सकते हैं?